उसको कहा कि भाई इसमें तुम्हारी भी तो कोई कमी होगी। उसने कहा मेरी कमी होती तो मैं यहाँ क्यों आती। मनुष्य अपनी कमी कोई नहीं बताना चाहता है, बस जो है तो अपनी श्रेष्ठता बताता है, दूसरे में कमियां दिखाता है। तो हमने कहा भाई यहाँ पर जो है इस आश्रम में महिलाओं को रखना वर्जित है, यहाँ महिलाएं नहीं रह सकती। तो कहते कि आश्रम में कोई तमाशा है। हमने कहा भाई तमाशा समझो या आश्रम समझो, ये आश्रम वो आश्रम है कि व्यक्ति को जीना सिखाता है, फिर वो अपने घर में रह करके ही तुम आराम से जी सकते हो हैं। तो उससे ने कहा कि बोला है जो है तो आप कोई आश्रम बता दीजिए। तो हमने कहा जहाँ महिलाएं रहती वहां चले जाओ, हमने उसको बता दिया। लेकिन वहां भी तुम तब रह पाओगी जब पहले तुम जीना जानती होगी। अगर तुमको जीना नहीं आता है, जब तुम अपने घर में जी नहीं सकती हो, अपनी बहू से नहीं निपट सकती हो, पति से नहीं निपट सकती हो, अपने परिवार के स्वजनों से नहीं निपट पाती हो, तो फिर दूसरी जगह तो निपटना बहुत कठिन होता है। इसलिए जो है तो पहले अपने को सहनशील बनना पड़ेगा, अपने आप को सहने की ताकत पैदा करनी पड़ेगी। अगर जो सहने की ताकत नहीं पैदा कर पाता है वो कहीं भी आराम से नहीं रह पाता। इसलिए व्यक्ति को सहनशील बनना ही पड़ेगा, और जब सहनशील आप बन जाएंगे तो आपके जीवन में कोई प्रकार की दिक्कत आएगी तो भी बड़े आराम से निकल जाएंगे। आपने देखा होगा नदी के बीच में घास होता है, क्या बोलते हैं उसको, गोंदला। आपने देखा है वो जब बाढ़ आती है तो वो बिल्कुल क्या करता है, सो जाता है, तो पानी उसके ऊपर से निकल जाता है। और जब पानी निकल जाता है तो फिर वापस खड़ा हो जाता है। बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़ते हुए पानी के साथ में पानी जो है तो चट्टानों को बहा ले जाता है, बड़े बड़े पेड़ों को गिरा करके साथ में पानी के साथ बहा ले जाता है। इतना नहीं, बड़े बड़े तैरने वाले मनुष्यों को भी बहा ले जाता है, बड़े बड़े जानवरों को भी बहा ले जाता है। एक बार एक आदमी जा रहा था तो नदी के किनारे पहुंचा तो थोड़ा लालची प्रवृत्ति का था, उसका नाम ही था लोभी राम, और लालची प्रवृत्ति का था। नदी के किनारे पहुंचा और जैसे ही नदी के किनारे वो पहुंचा तो बारिश का समय था, नदी में जो है तो एक काला काला जो है तो भालू बहते बहते आ रहा था, और उसने देखा कि जो है तो कोई कंबल बहते हुए आ रहा है। उसने क्या देखा, कंबल, कोई कंबल बहते हुए आ रहा है। उसने तो आओ देखा ना ताओ, उस कूदने के लिए तैयार हो गया। तो उसका दोस्त था, उसने कहा कि इस नदी में कूदना अच्छी बात नहीं है, इतना लालच नहीं करना चाहिए। उसने कहा नहीं, मैं अभी उस कंबल को निकाल के लाता हूं। वो कूद गया और जैसे ही कूदा तो वहां तैरते तैरते उस जान, वो तो भालू, कंबल तो नहीं था, वो तो भालू था। और जैसे उसने उसको पकड़ना चाहा तो वो नहीं पकड़ा, उसके पहले भालू ने उसको पकड़ लिया। पहले उसने पकड़ लिया। अब वो जो तो भालू, वो तो छोड़ना चाहता, लेकिन वो भालू उसको नहीं छोड़ता। वो तो छोड़ना चाहता है लेकिन अब वो नहीं छोड़ना चाहता, भालू उसको नहीं छोड़ता। जो चिल्लाता है तो किनारे पर जो व्यक्ति खड़ा था उसने कहा कि देखो भाई, चिल्लाते क्यों हो, अरे उस कंबल को छोड़ करके आ जाओ। अगर कंबल को नहीं निकाल पाते हो तो तुम कंबल को छोड़ करके आ जाओ। तो क्या कहना है कि मैं तो कंबल को छोड़ना चाहता हूं लेकिन कंबल ही मुझको नहीं छोड़ता। क्योंकि वो लालच में था, आखिर में उसकी जान चली गई। कहने का मतलब ये होता है कि मनुष्य जो है तो जब लालच में आ जाता है तो उस लालच में इतना उलझ जाता है कि उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई कोई जो तरकीबवान होते, बुद्धिमान होते हैं, तो उस लालच में फंसते भी जो है तो उससे सावधान हो जाते हैं। इसलिए सावधानी जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए लालच में व्यक्ति को नहीं फंसना चाहिए, नहीं तो आप जीवन में ठगा जाओगे।
किसी भी दिशा में व्यक्ति हो, जब लालच में फंसेगा तो वो ठगा ही जाएगा। इसलिए जीवन में ये बात याद रखनी चाहिए कि हमें जो है तो बिल्कुल जो है तो सबके साथ में सहनशीलता का व्यवहार करना चाहिए। कोई कहता है हम कहां तक सहेंगे, जब तक जीवन है तब तक आपको सहना पड़ेगा। आप कितना भी प्रयास करेंगे लेकिन जो है तो व्यक्ति को सहना पड़ेगा। इसलिए सहनशील बनने की आवश्यकता है, और जो सह लेता है वही व्यक्ति महान बनता है। आपने बड़े बड़े संतों को देखा होगा, बड़े बड़े क्रांतिकारियों को देखा होगा, और जो है तो जो तपे हैं, जिन्होंने सहन किया है, वही आज मर करके भी वो जीवंत है। देखो धरती पर राम नहीं रहे, कृष्ण नहीं रहे, कबीर नहीं रहे, महावीर नहीं रहे, बुद्ध नहीं रहे, ये सब महापुरुष होकर के जो है तो कितना इन्होंने सहन किया होगा, और सहन किया है तभी जाकर के आज जो है तो समाज के अंदर जीवित है। लोग उनको याद करते हैं, उनसे प्रेरणा लिया करते हैं। एक संत हो गए, उनका नाम था एकनाथ जी। एकनाथ जी कहते हैं कि वो स्नान करके आ रहे थे, और स्नान करके जब आए तो कोई एक आदमी था तो विद्रोह प्रवृत्ति का था। तो जैसे वो स्नान करके आया तो उनके ऊपर जो है तो कूड़ा की जो टोकरी में कचरा भरा था उनकी खोपड़ी में डाल दिया। संत ने कुछ नहीं किया, बाहर नदी में वापस जाके स्नान किया है, और स्नान करके वापस आते हैं तो फिर तैयारी बैठा था, क्योंकि रास्ता तो वही था। फिर उनके ऊपर जो है तो गंदा पानी डाल दिया। संत ने फिर जाकर के स्नान किया। ऐसे करते करते कहते हैं 108 बार उन्होंने स्नान किया, और 108 बार ही कचरा डाला। जितनी बार कचरा डाला उतनी बार स्नान किया। जब 109वीं बार जब वो आए तब वो व्यक्ति उनके चरणों में गिर गया और कहता है मैंने बहुत आपको सताया, बहुत बड़ा अपराध किया है। संत एकनाथ जी महाराज ने कहा किसने अपराध की क्या बात है, मैं और दिन तो एक बार गंगा स्नान करने का पुण्य अर्जित करता था, लेकिन आज तेरी कृपा से 108 बार स्नान का पुण्य आज ही प्राप्त कर लिया। कितनी उन संत में सहनशीलता होती, कितनी गंभीरता होती। अगर किसी संसारी व्यक्ति के ऊपर आप जो है तो थोड़ा सा कचरा डाल के देखिए तो परशुराम का बड़ा भाई बन जाएगा। कहने का मतलब यह होता है कि सहनशीलता ही व्यक्ति के जीवन को पार लगाया करती है। इसलिए हम सबको सहनशील बनने की आवश्यकता है। तो हम निर्भय बने, सहनशील बने, सबसे प्रेम रखें और दया का पालन करें। सबके ऊपर दया करना चाहिए, यही सबसे बड़ा धर्म का मूल है। कबीर साहब यही कहते हैं, क्या कहते हैं, जहां दया का धर्म है, जहां लोभ का पाप, और जहां क्रोध का काल है, जहां क्षमा का आप। इसलिए हम सबके अंदर में करुणा हो, प्रेम हो, दया हो, उदारता हो, सहनशीलता हो, सजगता हो। सजगता का मतलब होता है सावधानी। निरंतर हमें सावधानी रखनी चाहिए। जो व्यक्ति सावधान रहता है वो कभी ठगाता नहीं, और जो सावधान नहीं रहता है तो वो ठगा जाता है। इसलिए हमें सजग रहना है, सावधान रहने की भी आवश्यकता है। इसलिए इन विचारों को हम अपने जीवन में आत्मसात करें। दूसरी बात एक याद रखिए कि हम अपने मन को भी बिल्कुल पवित्र करें। हमारा मन भी ठीक होना चाहिए। जब ये सारी सुगुण हमारे जीवन में आ जाएंगे तो मन हमारा अपने आप पवित्र हो जाएगा। साथ में वाणी को भी पवित्र करें। वाणी से भी किसी को तीखे शब्दों का प्रयोग मत करिए। मीठा बोलिए, आदर से बोलिए, सम्मान से बोलिए, और कोई आपको कुछ कहता है तो भी उसको सह लीजिए। ये आप निरंतर याद रखिए। तो वाणी भी आपकी अच्छी होगी और कर्म भी आपके अच्छे होंगे। जिसके मन, वाणी और कर्म पवित्र हो जाते हैं उसकी पूरी दिनचर्या ही पूजा बन जाती है।
उसी के लिए कबीर साहब ने कहा कि जन जन डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, अज्जल सोनो तन करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा। इसलिए हमें दूजा नाम द्वेषता की भावनाओं को मिटा करके अपने चित्त को निर्मल करना है और जीवन को अच्छा बनाना है। तो सद्गुरु की ये सीख हमें अपने जीवन में याद रखना चाहिए। सद्गुरु कैसे होते हैं? जैसे सकलीगर होता है। सकलीगर क्या करता है? जैसे आपके कोई भी हथियार है, कैंची है, चाकू है, तलवार है, उसको क्या करता है? वो जो है तो अपने खसान पर चढ़ा करके उसका मोर्चा को हटा करके और उसको सुंदर बना देता है। ऐसे ही कबीर साहब कहते हैं, गुरु सकलीगर कीजिए मने मस्कला दे, और शब्द छोड़ना छोड़ के और चित्त दर्पण कर ले। अपने जिस जो है शब्दों के द्वारा उसके आवरण को दूर करके और उसके चित्त को दर्पण की तरह कर देते हैं। जैसे दर्पण होता है ना, तो दर्पण में आप अपना चेहरा देख सकते हो, लेकिन कब देख सकते हो? जब दर्पण साफ रहता है। अगर दर्पण में धूल जम गई तो फिर आपको चेहरा दिखाई नहीं देगा। इसीलिए तो कबीर साहब ने गाया है, आप लोग भी गाइए। जय